गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह साखी महाराज चरण सिंह जी के टाइम की है। एक बार कोई जत्था राजस्थान से गया हुआ था व्यास सेवा के लिए। 10 दिन की मिनिमम सेवा थी उनकी। वो जत्था गया था, उस जत्थे के अंदर एक 8 साल का बच्चा चला गया। उस वक्त नाम घर की चुनाई चल रही थी। व्यास के अंदर जिसको लोग सचखंड भी बोलते हैं, उसकी चुनाई चल रही थी। वह बन रहा था, उसकी सेवा वहाँ लगी हुई थी और महाराज चरण सिंह जी खुद बैठे हुए थे। संगत उनके दर्शन भी कर रही थी और सेवा भी कर रही थी। मगर उस जत्थे के अंदर जो एक छोटा लड़का था जिसकी उम्र अभी मैंने आपको बताई थी कि 8 वर्ष का था, और वह इतना लगन से, इतनी प्रेम से, इतना प्यार से सेवा कर रहा था कि उसका ख्याल, उसका ध्यान जो उसको काम दिया गया था, उसको इतने प्रेम पूर्व उस सेवा को निभाता था, हद से ज़्यादा इतनी लगन से सेवा कर रहा था। तो महाराज चरण सिंह जी की उस तरफ उनकी निगाह पड़ गई थी और वह बड़े खुश हो रहे थे बच्चे को देखकर। तो जब घंटा 2 घंटा उसकी तरफ देखते रहे, इधर उधर भी देखते रहे, मगर ज़्यादा बाबा जी की निगाहें जो थी उस बच्चे के ऊपर थी कि कितना भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर सेवा कर रहा है और बड़ों से ज़्यादा सेवा कर रहा है, और बड़ों से ज़्यादा इसका ख्याल, इसका ध्यान यही है सेवा में। हम बड़े लोग तो बड़े जो सेवादार होते हैं वो क्या करते हैं, सेवा वहाँ कर रहे हैं और उनका ख्याल अपने घर, अपने कारोबार, अपने बिजनेस में होता है। ऐसी सेवा का कोई लाभ नहीं है। जब हमें सेवा मिलती है, जहाँ हम सेवा कर रहे हैं, हमें उस सेवा को इतने प्रेम प्यार से निभाना चाहिए ताकि हमारे मालिक, हमारे सतगुरु हमारी सेवा से खुश हो जाए। जो कि जिस हम जत्थे में गए हैं वह हमारा जत्थेदार भी खुश हो जाए हमारी सेवा को देखकर। तो यह समझो बाबा जी खुद खुश हो गए हैं। तो जब कोई 2 घंटा बाबा जी की उसकी सेवा को देख रहे थे, उसके बच्चे, उस बच्चे की जिसकी उसे सेवा को देखकर जिसकी अभी उम्र 8 साल ही थी, तो बाबा जी ने हुजूर ने एक सेवादार को बुलाया और उसने कहने लगे कि बेटा आप इस बच्चे को बुला कर मेरे पास लाओ। और अब वो सेवादार जिससे बाबा जी ने कहा था कि भाई ये छोटा बच्चा लग रहा है ना सेवा में, इसको बुलाकर मेरे पास लाओ। जब वह सेवादार उस बच्चे के पास गया और जाकर कहने लगा कि बेटा आपको तो बाबा जी बुला रहे हैं, पता नहीं क्या देना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, आप चलो बाबा जी आपको बुला रहे हैं। तो वो छोटा बच्चा पता क्या कहता है उस सेवादार को कि भाई मेरा जत्थेदार यहाँ नहीं है, वह किसी काम से कोई सामान लेने के लिए गया हुआ है। जब तक वह नहीं आएगा मैं अपनी जत्थेदार से पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। जहाँ मेरे को उस सेवा पर लगाया कर गया है, मैं उस सेवा को उसी प्रेम प्यार से निभाता रहूँगा ताकि मेरा जो जत्थेदार है, हमारा जो इंचार्ज है, वह खुश हो जाए कि वाह बेटा आपने बड़े प्रेम से सेवा करी है, आपने बड़े लगन से करी है, आपने कभी अपना शरीर आप
अपना दिल नहीं चुराया। कई सेवादार होते हैं कि उनको सेवा दे दी जाती है तो अंदर से सेवा कर तो लेते हैं, कभी इधर टेढ़े होंगे कभी उधर सीधे होंगे। वे ज़बान से कुछ ना कहे मगर उनकी आत्मा अंदर से दुख पा जाती है कि यह कैसा काम है हम दे दिया है, हमें धूप में कर रहे हैं, वहाँ कोई ऐसा काम देते, अंदर छाँव में बैठे के करते रहते आराम से। तो वो बात चल रही थी उस लड़के की, उस छोटे बच्चे को जिसको हुजूर जी महाराज चरण सिंह जी ने बुलाया था अपने पास। बस तो उस बच्चे ने मना कर दिया कि जी मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे जत्थेदार नहीं आएंगे। तो कुछ देर के बाद उनके जत्थेदार, वो जिस काम से कोई सामान लेने के लिए कुछ काम से गया हुआ था, डेरे में ही वो आ गया। तो जिस सेवादार को बाबा जी ने भेजा था कि बेटा उस बच्चे को बुलाकर मेरे पास लाओ, अब जिस सेवादार को बाबा जी ने कहा था कि उस बच्चे को बुलाकर और वो बच्चे ने मना कर दिया कि जब मेरा इंचार्ज मेरे से नहीं कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, चाहे बाबा जी ही बुलाए चाहे कोई बुलाए रहे हो। उसने हुक्म लेकर उससे पूछा, तब उनकी बात सुनने के लिए जा सकता हूँ। जब यह बात उस सेवादार ने यह बात उस जत्थेदार को बताई तो उस जत्थेदार ने उसी वक्त फटाफट से कि बाबा जी ने बुलाया है और यह लड़का गया नहीं है कि भाई जब तक मेरा जत्थेदार नहीं कहेगा नहीं मैं हुक्म देगा मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने उसी वक्त जो ईंटें पकड़ा रहा था ईंटें वहीं रख दी, सामान पकड़ा रहा था वो वहीं रख दिया और फटाफट उसी के बाजू से पकड़ा कहने लगे कि चल बेटा मेरे साथ चल, और उसको ले जाकर बाबा जी के सामने खड़ा कर दिया। हुजूर महाराज चरण सिंह जी के सामने तो जब उसके सामने खड़ा कर दिया तो बाबा जी ने महाराज चरण सिंह जी ने कहा, क्या काम किया? अपनी जेब में से पेन को निकाला और पेन निकालकर उसके माथे के ऊपर जीरो बना दी, एक जीरो बनाकर गोल पेन से, और उस बच्चे को वापस भेज दिया कि जा बेटा सेवा कर। अब आगे कुछ बताया नहीं ना और कुछ ना। बाबा जी ने उस बच्चे को कहा, जब तो उसका जत्थेदार था तो वहाँ कोई इंचार्ज था जो देख रहे थे। उसके मन में पता नहीं क्या क्या विचार चलने लगे, क्या क्या सोचने लगे। तो थोड़ी संगत हुआ करती थी। आज तो बहुत बाबा जी से बात करने के भी भीड़ बड़ी। कोई किस्मत वाला ही होता है, कोई भाग्य वाला ही है जिसकी कोई चिट्ठी है, जिसका नाम बोल जाए कि आपके बाबा जी से बातचीत होगी, आपका नंबर आ गया है। कोई कुछ किस्मत जीव होते हैं। तो उस वक्त तो थोड़ी संगत हुआ करती थी, जिसका जी करता था वो बाबा जी से डायरेक्ट पूछ लेता था, कोई किसी से हुक्म कोई आदेश नहीं लेना पड़ता था। अब जब वो बच्चे को वापस भेज दिया और वहाँ से सारे सेवादारों के मन में पता नहीं क्या क्या विचार चल रहे थे, वह अपने अपने तरीके से सोचने लगे सब कि भाई बाबा जी ने क्या किया है, बाबा जी से पूछना चाहिए। तो एक सेवादार हुजूर जी के सामने गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हुजूर जी हम कुछ इस बात के बारे में बताओगे, क्या वजह थी आप इस बच्चे को बुलाया और इसके माथे के ऊपर आपने जीरो बनाकर पेन से और वापस भेज दिया। कहने लगा
लगे, जा बेटा अब अपनी सेवा कर। तो यह बात जब महाराज चरण सिंह जी से पूछी गई तो महाराज चरण सिंह जी ने बताया कि बेटा यह बात अंदर के राज की है, किसी को बताने के लिए नहीं है। यह अंदर का राज, अंदर का भेद है, हर एक को बखान करके नहीं बताते हैं। मगर संगत बोली संगत हुआ करती थी और वो कुछ सेवादार हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हुजूर हमें आप ज़रूर बताइए, नहीं तो हम अपने अपने तरीके से पता नहीं क्या क्या हिसाब लगाएंगे। इस जीरो के बारे में क्या वजह है, क्या बात थी जो आपने यह बनाया था। तो जब महाराज चरण सिंह जी को मजबूर कर दिया तो बाबा जी बोले, मुस्कुराए, कहने लगे, बेटा यह राज की बात थी, बाहर बताने के लायक नहीं है। मगर आप पता नहीं क्या क्या सोचोगे और क्या क्या विचार आपके अंदर बन रहे हैं, किस किस के तरीके से क्या लगाए जा रहे हैं, मेरे को ना चाहते हुए भी अब आपको बताना पड़ेगा। तो महाराज चरण सिंह जी ने उस जीरो के बारे में बताया कि भाई इस बच्चे की उम्र कुल 8 साल है और यह यहाँ से जाने के बाद मैं चोला छोड़ जाता और हमें ऐसे सेवादारों की ज़रूरत है जो अपने सतगुरु के लिए अपने जादरों के हुक्म में रहते हैं, उस मालिक के बहाने में भी रहते हैं। ऐसे सेवादारों की हमें बड़ी ही सख्त ज़रूरत है। और मैंने इसकी जो उम्र 8 साल थी 8 के पीछे मैंने जो जीरो बनाई है, अब मैंने इसकी उम्र 80 साल कर दी है। तो सब ने तो तले उंगली दबा ली, बड़े हैरान हो गए, सोचने लगे हुजूर जी की बात सुनकर कि आहो काइयों की आंखों से आंसू आ गए कि कितना बड़ा भेद, कितनी बड़े अंदर के राज की बात जो हमारे सतगुरु ने बताई। तो वो कुल मालिक होते हैं, तो वो करना चाहे जो कुछ कर सकते हैं। उम्र ही क्या, अगर संत चाहे तो पूरी त्रिलोकी को सचखंड ले जाए सकते हैं। इतनी ही ताकत पूरे संत, पूरे गुरु के अंदर होती है। मगर वो प्रकृति का जो नियम है उसको नहीं बदलते हैं। जो कानून बने हैं, जैसे नीचे कानून है ना, हर काम हर कर्म करने वाले को अलग अलग सजाएं दी जाती है, उसको उसी तरीके से दुख काट के कष्ट दिए जाते हैं, उस तरीके से सज़ा दी जाती है। जैसे उसने बहुत घोर पाप किया है, बड़े उसके दुर्कष्ट है, उसको काला कोठड़ी में बहुत उसमें दिए जाता है। जिसके पास और कोई नहीं जाता, अकेले में बंद किया जाता है, वो किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से मिल नहीं सकता, बाकी बरख बनी हुई होती है। सारे मुलजिमों के लिए वह इकट्ठे रहते हैं। तो जब इतनी बड़ी बात बाबा जी ने बताई तो सारी संगत हैरान रह गई, सोचने लगी कि बाबा जी ने कितना बड़ा महान काम किया है। तो यह पूरे सतगुरु की बड़ाई यह है, पूरे सतगुरु की महिमा, जो वो जी चाहे वो कर सकते हैं। मालिक ने उनको इतनी ताकत, इतना सब कुछ, अपने घर की चाबी उन संत महात्माओं के हाथों में दे दी है, जिनको दो जो करो, जिस तरीके का इस घर का जैसा चलाओ उस तरीके से आप चलाओ। इसलिए वाणी में आता है कि अनहद पूंजी संतन हत राखी, पूंजी होवे दर खोले नाये प्रभ। ऐसी बनत बानी कि वो जो अंध है, कि वो जो मालिक की घर की चाबी है, वो जो सच्चे सेवक उसके बन जाते हैं तो सच्चे उनके भाग्य में हुक्म में रहने वाले सेवादार बन जाते हैं, उन्हीं का रूप हो जाता है। उनको वह अपने घर की
फिर चाबी पकड़ा देते हैं कि यह व्यर्थ का और गलत उसको कभी भी प्रॉपर्टी इतनी को कभी खराब नहीं करेगा और कभी गलत जगह देगा नहीं। गलत कर्मों वालों को जहाँ ज़रूरत होगी उन्हीं को देता है। यह पूरे संत की पूरी गुरु की बाई बाई है और पूरे गुरु के बगैर हम इस भवसागर को पार कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे गुरु के बगैर हम आगे अंदर के रूहानी मंजिलों पर एक कदम भी नहीं रख सकते। इसलिए कबीर साहेब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि गुरु बिना माला फेरता, गुरु के बिना करता दान, गुरु बिन सब निष्कष्ट निष्फल गया। वेद पुराण की अगर गुरु बताया नहीं, गुरु के बगैर मालिक ने के नाम के अगर माला फेरता है, गुरु के बगैर पुण्य दान करता है, सब व्यर्थ चला जाता है। तो व्यर्थ क्यों जाता है? अंत के समय में सिर्फ दो चीज़ें साथ जाने वाली होती है, नाम रहे गुरु गोविंद। एक तो जो नाम देने वाला सतगुरु होते हैं, एक वो कुल मालिक हमारे साथ होते हैं और पूरे गुरु के सिवा हम एक कदम भी अंदर नहीं रख पाते हैं। जब दो तीनों लोगों को आगे पार करना होता है, वहाँ गुरु दिक्कत आती है। वहाँ से गुरु ही निकालता है। आगे एक नदी है जो काल ने लगाई हुई है और वह इतनी गहरी नदी है कि और वहाँ आग की भरी हुई चल रही है, जिसमें से वह काल ने अपनी पूरी त्रिलोकी में चारों तरफ लगाई हुई अपनी जैसी लक्ष्मण रेखा खींची थी न लक्ष्मण जी ने, उस तरीके से उसने एक नदी बनाई हुई है जो आग की भरी हुई चल रही है। और वहाँ से पार करने के आगे चौथे मंडल पे हमारे सतगुरु मिलते हैं। नूरी स्वरूप में उस नदी में से हमारे सतगुरु ही पार करवाते हैं, क्योंकि सतगुरु शब्द रूप होते हैं, वाणी रूप होते हैं। उसको शब्द को आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता और कोई अस्त्र शस्त्र उसे मिटा नहीं सकता, कोई मार्ग खत्म नहीं कर सकता। जिस नदी का नाम है ओम विलम नदी, अगम बिख झेलातीत और ना कोई जीव अकेला की वहाँ की कोई साथ नहीं होता। जिसका गुरु है वो ही साथ जाएगा और वह गुरु अपने नूरू स्वरूप को छिपाकर उस रूह को पार करवाता है। वहाँ से बगैर गुरु की दया मेहर से के कोई वहाँ से निकल नहीं सकता, कोई गुजर नहीं सकता। आगे विलम नदी अगम बिख झेल तिथे अवसर ना कोई जीव अकेला की वहाँ कोई नहीं होता। अकेली रूह जाती है, अकेले जीव को पार करनी होती है वो, और वहाँ से अकेला कर नहीं पाता, इसलिए वह त्रिलोकी में ही चलाता है, त्रिलोकी के दुखों में ही फंसा रहता है हमेशा। और जिसको कोई पूर्ण संत मिल गया, पूरा गुरु मिल गया है, 5 नाम शब्द का भेद गुरु से उसे उसकी भेंट हो गई, उसे कोई उसका नाम शब्द की दीक्षा मिली, मालिक ने नाम लेने की युक्ति तरीका मिला गया, फिर सतगुरु उस नदी में से वह पार करवाते हैं। अपने आप कोई जीव पार कर नहीं सकता। यह गुरु की अपार दया मेहर है। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम अपने आप को सुधारे, अपनी कामयाबी को निकाले, कमियों को निकाले और सच्ची श्रद्धा को प्रेम प्यार से उस मालिक की भजन बंदगी में लगे, ताकि मालिक हमारे भक्ति की लाज रखे। हमारे भी यह जो इंसान जामे में हम आए हैं, हमारे यह जीव सफल हो जाए, हम भी मुक्त पा जाए। और मुक्ति भी जब तक 5 नाम शब्द नहीं मिलते, पूरा गुरु नहीं मिलता, तब तक मुक्ति नहीं होती। इसलिए कबीर साहिब अपनी वाणी में फरमाया है, कोट नाम संसार से तात मुक्त ना होए,
आज नामे जो गुप्त जब बूझे, बिरला कोई न उस मालिक को। लोग करोड़ों नाम से याद करते हैं, मगर उन नामों से कभी किसी जीव की मुक्ति नहीं होती। वो यही त्रिलोकी में ही धक्के खाते रहते हैं। जन्मों के दुख सहन करता है, और जिसको पूर्ण गुरु मिल गया, शब्द मिल गया है, वो फिर जिम्मेवारी गुरु की होती है। हमें तो उनका हुक्म को मानकर चलना होता है। जिस हालात में रखे हमें कभी डोलना नहीं है। जैसे वाणी में आता है ना, दुख दोनों समकर, जान और मान अपमान। चाहे मालिक दुख में रखे या चाहे सुख में रखे, चाहे कोई मान करे चाहे अपमान करे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब हम भजन सिमरन करेंगे, हमारे कर्मों के मुताबिक, जो हमें पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, उनके मुताबिक हमें जो कोई दुख तकलीफ भी आए, तो उस भजन सिमरन में इतनी ताकत है कि खुशी खुशी उस दुख दर्दों से निकाल देगी। उनको हम पार कर जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें भी चाहिए अपने पूर्ण गुरु की, जिनको नाम शब्द मिला है, सच्चे मन से, सच्ची लगन से, प्रेम प्यार उनकी सेवा करें, उनका भजन सिमरन करें, ताकि हमारा भी पार उतारा हो जाए। अगर आप हमारी रूहानी साखी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में यह साखी को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई साखियाँ सुनने को जल्द ही मिले। तो राधा स्वामी जी।